दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट के इस चैनल पे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने दोस्त के पिता के रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और कभी कभी टेबल साफ करने का भी काम करता हूँ। काम तो वैसे ठीक है, लेकिन मेरे मित्र के पिता मेरे बॉस हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। उन्हें कभी भी मेरा काम पसंद नहीं आता है। मैंने सोचा कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका नेचर वैसा ही रहा। वो नफरत करते थे इस बात से कि उनका बेटा मेरा मित्र है। वहां मुझे काम किए 3 महीने होने वाले थे। मैं हर दिन की तरह ही काम कर रहा था और ऑर्डर आने का वेट कर रहा था। मेरे दोस्त के पिता को मेरा स्लो काम करना पसंद नहीं था और वो मुझे नफरत से देखते थे। लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरी आखिरी डिलीवरी को 1 घंटा हुआ था और मेरी शिफ्ट खत्म होने में 30 मिनट बाकी थे। तभी मेरे दोस्त के पिता ने फोन उठाया और मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि हाँ, हम डिलीवरी कर सकते हैं। उन्होंने खाना पैक किया और मुझे डिलीवरी के लिए बैग दिया, लेकिन जब मैंने पता खोजा तो ये 40 मिनट की दूरी पर था। मैंने बोला, मेरी शिफ्ट 15 मिनट में खत्म हो जाएगी और डिलीवरी में लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह जगह पता नहीं था। यह हमारे शहर से काफी दूर था। रात के 10 बज चुके थे और मुझे अभी तक वो घर नहीं मिला था। वहां के सारे घर अनजान लग रहे थे। फिर मुझे वो घर दिखा जहां मुझे डिलीवरी करना था। फिर मैंने उस घर के ठीक बगल वाली सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी। इस जगह ने मुझे कुछ डरावना एहसास दिया। ये पता भी बहुत दूर था। घर भी पुराने और डरावने थे। मैं बाहर निकला और बैग लेके दरवाजे तक गया। फिर दरवाजे की घंटी बजाई। कोई भी दरवाजे पर नहीं आया, इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। काफी देर हो चुकी थी और मैं इस डिलीवरी को पूरा करके घर जाना चाहता था। वेट करते समय मैंने सड़क के चारों ओर देखा। काफी सुनसान जगह थी वो और किसी भी घर के अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपनी कार की तरफ गया और ग्राहक को फोन करने लगा। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैं अपनी कार में बैठ गया और यह सोचने लगा कि आगे क्या करना है। फूड के लिए ग्राहक ने ऑनलाइन पे भी नहीं किया है, इसलिए मैं फूड उनके दरवाजे पर नहीं छोड़ सकता था। तभी मैंने घर के अंदर एक लाइट देखी। मैं बाहर निकला और देखा कि रोशनी नीचे की खिड़कियों से होते हुए सामने के दरवाजे की ओर बढ़ रही है। फिर 1 सेकंड बाद बंद हो गई। बाद में दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, जिसके एक हाथ में बड़ी टॉर्च और दूसरे हाथ में किराने का थैला था। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या उसने खाना ऑर्डर किया है। उसने सिर हिलाया और दरवाजा खोलने में इतनी देर करने के लिए माफी मांगी। मैंने कहा कि सब ठीक है और उसे बैग सौंपने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसने फिर पूछा कि क्या मैं उसके लिए उसके किचन में खाना रख दूंगा। वो चाहता तो टॉर्च या किराने का बैग नीचे रख के फूड ले सकता था। मैंने उसके घर के अंदर देखा तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हर तरफ धूल थी और घर खाली लग रही थी और घर में अंधेरा भी था। वह आदमी अभी भी मुझे देख रहा था और मेरे रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने कहा, सॉरी, मुझे बहुत देर हो रही है, आप जल्दी से पेमेंट कर दें तो मैं फूड का बैग यहीं आपके बरामदे पर रख दूंगा। उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया और मुझे गुस्से से देखने लगा। उसने किराने का थैला नीचे रख दिया और दरवाजे से बाहर मेरी तरफ आया। मैं पीछे हट गया। उसकी आंखों में कुछ था। मुझे लगा वो कुछ करने वाला है। मैं डर गया था। मैंने बैग वहीं छोड़ दिया और अपनी कार की ओर तेजी से चला गया। आदमी पीछे से मुझे ध्यान से देख रहा था। मैं ड्राइव करते हुए ज्यादातर समय कांप रहा था, पर जब मैंने अपने दोस्त के पिता को बताया कि क्या हुआ था, तो उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि मैं उस फूड के पैसे नहीं ला पाया। मैंने वो जॉब
वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेने की जगह वो पैसे के बारे में सोच रहे थे। मैं जब भी उस दिन को सोचता हूं कांप जाता हूं। कैसे वो आदमी मेरे साथ कुछ गलत कर सकता था। शुक्र है कि मैं घर के अंदर नहीं गया। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मैं उस डिलीवरी से कभी वापस नहीं लौटता।